तो लेडीज़ पैंट को कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड कर लिया है। और जो हमारा बंद वाला हिस्सा ये हमने अपनी साइड रखा है और खुला वाला जो साइड है हमारा वो दूसरी साइड रखा हुआ है। फिर ऊपर से यहाँ पे आपको 4 इंच पे निशान लगाने हैं और दोनों साइड से हम 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्केल है नहीं। तो जब हम दोनों साइड से निशान लगाते हैं तो इस तरीके से इंची टेप रख के जब निशान लगाते हैं तो लाइन हमारे बिल्कुल सीधी बनते हैं। इसीलिए हम दोनों तरफ से ये निशान लगाते हैं। तो ऊपर से हमें 4 इंच छोड़ना है। और ये 4 इंच मैंने क्यों छोड़ा है, आपको पूरा वीडियो जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे और पीछे पल्ले का जो हम कटिंग करेंगे वो एक साथ कर रहे हैं। फिर उसके बाद जितना भी आपका हिप साइज़ है उसका यहाँ पे हम 1/4 कर लेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप में आप इस तरीके से 1/4 कर ले और उसका निशान यहाँ पे जो हमने 4 इंच पे लगाया था वहाँ से अब हमें निशान लगाने हैं। तो जितना भी आपका 1/4 आए हिप उतना आप यहाँ पे ले सकते हैं। और उसके बाद 2.5 इंच यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो हिप का 1/4 करना है और उसके बाद 2.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद इसी निशान से हमें 13.5 इंच पे निशान लगाना है आसन का। तो आसन का निशान जो लगता है वो 11.5 से 15.5 तक लगता है, वो साइज़ के हिसाब से लगता है। लेकिन जो हमारा 13.5 इंच पे जो हमने लगाया है वो ज़्यादातर सभी साइज़ में काम आता है। जो बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ होती है उसमें 15 15.5 लगता है, और जो छोटा साइज़ का होता है उसमें 11.5 12 तक लगता है। लेकिन जो ये 13.5 इंच पे हम लगा रहे हैं, ये जो हमारी मीडियम साइज़ की पैंट बनती है उसमें आसानी से हमारा फिट बैठता है। तो ये निशान पूरा ऊपर तक इस तरीके से हम लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, ये देखिए यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है इस तरीके से, और यहाँ से 1.5 इंच लेना है और इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। ये इस तरीके से हम मिला देंगे। और उसके बाद अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से जितनी भी आपकी तैयार पैंट की लेंथ है उतना हम निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से निशान लगाएंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप ऐसे ही निशान लगा सकते हैं। स्केल यहाँ पे है नहीं तो बिना स्केल के हेल्प से यहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगाते हैं, जिससे कि हमारे निशान बिल्कुल सीधे बनते हैं। तो ये हमारी तैयार लेंथ है। और नीचे की साइड हम 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन दे देंगे मोहरी को मोड़ने के लिए। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे निशानों को मिला देंगे। ये हमारा 2 इंच का मार्जिन मोहरी को मोड़ने के लिए है। और उसके बाद यहाँ पे अब हमें करना क्या है, जो हमारा ये आसन वाला साइड था इसका हमें इस तरीके से हाफ़ निकालना है। और यहाँ पे जो हमारा 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको छोड़ते हुए ही इसका हमें हाफ़ करना है। तो जितना भी हाफ़ करने पे हमारा आएगा उतना ही नीचे के साइड भी हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को इस तरीके से हम मिला लेंगे। तो बिल्कुल सीधी लाइन ये हमारी होनी चाहिए। अगर ये लाइन आपकी तिरछी हो गई तो आपकी जब पैंट पहनेंगे तो पैंट आपकी घूमेगी। तो एक बार इसको अच्छे से इस तरीके से चेक कर लें सीधी लाइन आपकी है कि नहीं। अगर स्केल है तो कोई बात नहीं, नहीं स्केल है तो आप इसको दोबारा से इस तरीके से ज़रूर चेक कर लें। तो ये देखिए निशान हमारा लग गया है। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से जितना भी आपका यहाँ पे घुटना है उतना निशान यहाँ पे लगा लेंगे। घुटने का निशान ही हमारा है, इसको नहीं भी लगा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं। और उसके बाद जितना भी आपका मोहरी है उसका हमें हाफ़ करना है। हाफ़ करने पे आधा जो है ना उसका पार्ट हम लाइन के एक साइड करेंगे और आधा पार्ट दूसरी साइड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इंची टेप को हमें इस तरीके से ऊपर की साइड से यहाँ पे मोहरी वाले जो हमने निशान लगाया उसमें इस तरीके से मिला लेना है। तो पहले हम इस तरीके से सीधी लाइन ही बना लेंगे, उसके बाद इसको हम कर्व शेप देंगे। इससे हमें लाइन जो खींच लेते हैं इससे हमें आइडिया हो जाता है निशान लगाने का। अगर कर्व स्केल आपके पास है तो आप स्केल का भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये निशान जो हमने लगाया है सीधा निशान, अब हमें यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा अंदर की साइड इस तरीके से सर्कल शेप में, मतलब कर्व शेप इसको हमें देना है। तो अंदर से आधा इंच हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा अंदर के साइड इस तरीके से निशान हमें लगाना है। और ये निशान तो हमारा हो गया आगे वाले पल्ले का। अब जो हमने ये क्रोच एरिया वाला साइड जो हमारा है इधर से हमें 2-2 इंच पे निशान लगाना है। नीचे से लेके पूरा ऊपर तक हमें 2-2 इंच पे निशान लगाते जाना है। ये देखिए
बिल्कुल बराबर से जो हमने निशान लगाया था उसी निशान से 2 इंच पे ऊपर तक हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद आपस में इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो पूरा ऊपर तक इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और उसके बाद जो हमारा ये जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हमने 2 इंच पे निशान लगाया है। ये हमारा बेल्ट का निशान है, ये देखिए। तो 2 इंच पे निशान लगाएंगे और उसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब ऊपर का जो हमारा 2 इंच बचा हुआ पार्ट है ये हमारा बैक पार्ट में जाएगा। ये तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया है। और जो ऊपर का यहाँ पे बचा है इसको हम इस तरीके से तिरछा मिलाते हैं। ये देखिए इस तरीके से तिरछा लाइन मिलाते हैं और ये हमारा बैक पार्ट में जाएगा। ये निशान जो हम लगाते हैं ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम पैंट पहनते हैं तो पीछे से पैंट हमारी नीचे की साइड खिसकती नहीं है। और चलिए ये देखिए हमारे दोनों पार्टों की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आगे वाला पल्ला है उसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम पीछे वाले पल्ले की करेंगे, बाद में आगे वाले पल्ले की करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमें पहले इधर की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से और बिल्कुल निशान पे ही हमें इसको कट करना है। तो जो हमने पीछे के साइड वाला निशान लगाया था इसको हमें इस तरीके से पहले कट लेना है। निशान पे ही बिल्कुल कट करेंगे, जैसे जैसे हमने निशान लगाया है सेम उसी निशानों पे आपको कट करना है। ये देखिए इस तरीके से बैक पार्ट हमारा कट चुका है। तो ये देखिए साइड से जो हमारा बंद था पार्ट उसको भी इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। अब नीचे के जो दो पल्ले हमारे हैं इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये हमारे पीछे के पल्ले हैं और जिसमें हमने निशान लगाया था वो हमारे आगे के पल्ला है। तो नीचे के दो पल्ले हमने इस तरीके से निकाल दिया। ये हमारे बैक पार्ट होगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो जो बैक पार्ट का निशान था इसको हम इस तरीके से कट करके निकाल देंगे क्योंकि बैक पार्ट हम कट कर चुके हैं। ये देखिए ऊपर के साइड भी निकाल लेंगे और जो साइड में 2-2 इंच पे निशान लगाया था इसको भी कट कर देंगे। ये देखिए तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसमें म्यानी भी लगाएंगे। तो म्यानी की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से डबल कपड़ा आपको लेना है और इसकी चौड़ाई लगभग हमें 6 इंच या 5.5 इंच लेनी होती है। और लंबाई में अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ का बना रहे हैं तो म्यानी हमारी 8.5-9 इंच तक भी जाती है। अगर नॉर्मल साइज़ का बना रहे हैं तो 7.5 इंच की म्यानी कट कर सकते हैं। तो ये हमारा 7.5 इंच का मैंने हमने निशान लगाया है और उसके बाद यहाँ से ऊपर से 7.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे, इसको सर्कल कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। आप मैनी नहीं भी लगा सकते हैं तब भी चलेगा। मैनी इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए हम मैनी लगाते हैं। तो मैनी आपकी चॉइस से आप लगा भी सकते हैं और इसको इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्लाजो पैंट की कटिंग।